स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो आपका क्वेश्चन बैंक दिया गया उसमें से किस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करना है उसके रिगार्डिंग आप ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, कंफ्यूजन था। ओसीएम का मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, कंफ्यूजन था कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आप देखोगे क्वेश्चंस दे के रखे हैं। जैसे आइडेंटिफाई की बात करूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दे के रखा गया है। डिस्टिंग्विश की बात करोगे सेम, मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है कि उसकी जो प्रिपरेशन है किस बेस पे किया जाए। इतने सारे क्वेश्चंस मतलब आपके पूरे सिलेबस के ही दिए गए हैं, तो किस तरीके से उसको प्रिपरेशन किया जाए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बात करूंगा जो आपका इकोनॉमिक्स है, एचएससी का जो आपका इकोनॉमिक्स है वो आपका माइक्रो एंड मैक्रो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। माइक्रो एंड मैक्रो का मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर को जो आपका सिलेबस है ये आपका क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका 6 to 10 मतलब जो आपका रिमेनिंग लास्ट में जो चैप्टर्स बचेंगे वो आपके मैक्रो कॉन्सेप्ट है। पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करता हूँ। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो ऑलरेडी पता है कि माइक्रो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका वेटेज ही देखोगे आप 12 + 12 24 मार्क्स का वेटेज हो जाता है यहीं से। मतलब इनका वेटेज की बात करूं तो देखो 24 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मैक्रो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे जो है 4 चैप्टर्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो इनकी वेटेज थोड़ा सा आप देख लो, 12 + 12 24 हो गया, 11 + 11 22 हो गया। तो टोटल देख लो आप 46 मार्क्स का वेटेज है, 46 + 24। इनका थोड़ा सा आप वेटेज देखो, 46 + 24। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स का वेटेज है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया ना, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किया है। उन्होंने ये एक लॉजिक लगाया है कि 46 मार्क्स + 24। तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 46 प्लस आपका 24, तो आप देखोगे 6 + 4 10 हो गया, 4 2 6 70। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लॉजिक ये लगाया है कि 70 मार्क्स, ये चैप्टर्स इतने आपने किए तो 70 मार्क्स आपको मिला। ऑब्जेक्टिव्स आपने 20 मार्क्स का किया, मतलब इनको छोड़ के ऑब्जेक्टिव्स किया कवर। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि 70 मार्क्स तो आपको यहाँ से कवर हो गया। अब प्लस ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर ले तो अदर चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करता हूँ तो उनको ये लग रहा है कि 80 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स है वो कवर हो जा रहा है उनको। क्लियर है? अब वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो भी रहे। बट आपका जो क्वेश्चन बैंक मीन्स आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन रहने वाला है उसमें आपका ये इतने 5 चैप्टर्स मीन्स 4 + 2 6 चैप्टर करके आपका 80 मार्क्स का पेपर कवर करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसका लॉजिक भी है, कुछ रीजंस भी है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ये देखिए इनका वेटेज ज़्यादा है। क्लियर है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ आपके। क्लियर है? लॉन्ग आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3। क्लियर है? एनी 2 आउट ऑफ 3 16 मार्क्स का वेटेज है। अब देखिए जो लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑलरेडी इसी चैप्टर से रहेंगे। जो आपने यहाँ पे पिक किया है, 3 चैप्टर्स पिक किया उसमें से ही रहेंगे। क्लियर है? देखिए टोटल 3 क्वेश्चन, मतलब इनका अगर विथ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये 24 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर है? बट आपको लिखना कितना है, 16 मार्क्स का ही लिखने का है, 24 लेकिन आपने कवर किया है। जो ऑप्शन भी कवर कर रहे हो आप इधर पे। क्लियर है? ऑप्शन भी है 70, ऐसा नहीं 70 में 70 मिला आपको, ऑप्शन भी आपने ऑलरेडी कवर किया है। जैसे एग्जांपल की बात करो, लॉन्ग आंसर की समय में बात कर रहा हूँ। जो आपका लॉन्ग आंसर का कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करूँ तो 3rd A एंड B में से एक तो कंपलसरी मैंने बोला था रहने वाला है, वहां से एक कंपलसरी लॉ 3rd A या फिर B में से एक कंपलसरी क्वेश्चन बोला था। बाकी देखिए एनी 2 उन्होंने बोला है। तो ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपके न्यू दिख रहे हैं वहां पे। तो इसमें मैंने क्या बोला था, सिंपल सा 3rd A एंड B मीन्स डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेशनल इनकम आप कवर करते हो तो ये 16 मार्क्स आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा वो देखो इसी में से ही कोई चैप्टर से हो सकता है, इंडेक्स नंबर से हो सकता है, पब्लिक फाइनेंस से हो सकता है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट से हो सकता है। तो देखिए आपने अगर चैप्टर से प्रिपरेशन किया तो मैंने क्या बोला, देखो 24 मार्क्स का आपने प्रिपरेशन किया, बट एग्जाम में वो 8 मार्क्स आपका क्या हो गया, ऑप्शन, क्योंकि एग्जाम में कितना लिखने वाले हो, 16 मार्क्स से लिखने वाले हो।
क्लियर है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने ये 6 चैप्टर किया और आपका इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपका वेटेज इनका ज़्यादा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आपको कि जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना है वो आपको पेपर पैटर्न के बेस पे आप देखते हो तो अपोजिट करने का है। ओसीएम के पेपर पैटर्न की मैंने बात किया तो मैंने सिंपल सा क्या किया, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देते गया। बट इकोनॉमिक्स में वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरा बोर्ड भर जाता था आपका। आप देखोगे डिस्टिंग्विश का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा है, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन ज़्यादा रखा है, एग्री एंड डिसएग्री रखा है, डायग्राम पर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर्स कैसे आपको कवर करने हैं। और क्या क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला लास्ट से स्टार्टिंग करूँगा, मतलब लास्ट से हम लोग जाएंगे यहाँ पे। चलिए लॉन्ग आंसर की पहले बात करूं कि लॉन्ग आंसर में कितने क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको दिख रहे हैं। पहला माइक्रो एंड मैक्रो का दिखा है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, माइक्रो एंड मैक्रो लॉन्ग आंसर में नहीं पूछने वाले हैं। तो माइक्रो पहले इसकी बात करो, माइक्रो में आप लॉन्ग आंसर कितने लॉन्ग आंसर कवर करोगे। देखिए इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया भाई कि आपका डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कर लो, क्लियर हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको करना है, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू विथ एक्सेप्शन। अजम्पशन देखोगे आप, एक इंपॉर्टेंट आपको मिला है थोड़ा सा कि अजम्पशन किसी भी लॉ का उन्होंने दिया नहीं है तो आप अजम्पशन ऑप्शन में रख दो, अजम्पशन पूछने वाले भी नहीं है। बट एक्सेप्शन करो, क्यों एक्सेप्शन करो, क्योंकि एक्सेप्शन आपका एग्री एंड डिसएग्री में भी पूछा गया है। आप देख लेना पेपर पैटर्न, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो। लॉन्ग आंसर की बात करूंगा, लॉ ऑफ डीएमयू एंड एक्सेप्शन मैंने उसका किया तो एक्सेप्शन का बेनिफिट, लॉ ऑफ डीएमयू का बेनिफिट मेरे को शॉर्ट नोट्स में मिलेगा एंड एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में भी मिलेगा। इसीलिए मैं लॉन्ग आंसर में उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि उसका बेनिफिट ये दोनों जगह पे मुझे मिलना चाहिए। लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग आंसर में देखो लॉ ऑफ सप्लाई आज तक बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को कहाँ मिलेगा, एग्री एंड डिसएग्री एंड शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो लॉन्ग आंसर है देखो काउंट करा देता हूँ। पहले चैप्टर से लॉन्ग आंसर आपको नहीं करना, चैप्टर नंबर 2 के सीधा बात करता हूँ। लॉ ऑफ डीएमयू विथ एक्सेप्शन पहला क्वेश्चन की बात करो लॉन्ग आंसर में। मैंने क्या बोला, देखो लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा, बट मैंने क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग में नहीं अगर आया तो शॉर्ट नोट्स एग्री एंड डिसएग्री में पूछा जाएगा, उसका बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलेगा। क्लियर है। वहाँ पे आपने ये क्वेश्चन किया थर्ड से, लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डिमांड टॉपिक से। डायरेक्टली थर्ड बी में जाना है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहाँ से 3 क्वेश्चन था, मैंने बोला था तीनों आप कवर करो, वो कहीं ना कहीं आपका कवर हो ही जाता है। मतलब जैसे मैंने 3 क्वेश्चन कौन से बोले थे, पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब मैंने चैप्टर्स लिया था, रिविजन लिया था, तो भी मैंने बोला था आपको पूरा कंप्लीट कर दो आप। अब जो क्वेश्चन बैंक आया है तो क्वेश्चन बैंक में आपको दिया क्या गया लॉन्ग आंसर में, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर मेथड, 2 क्वेश्चन आप देखोगे दिया है। तो बाकी जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी उसको उन्होंने कहाँ शिफ्ट किया, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में शिफ्ट कर दिया है। क्लियर है। तो इसीलिए मैंने बोला था भाई कि आप लॉन्ग आंसर में अगर प्रिपरेशन करके रखते हो तो उसका कभी आपको लॉस नहीं होगा, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। मेथड की बात करो, मेथड देखो मैंने क्या बोला था, 2 मेथड आपको एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग में आएगा, एक अगर मेथड आया तो आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो आप क्वेश्चन बैंक देखना, शॉर्ट नोट्स में भी दिया गया है। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू विथ एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, इलास्टिसिटी में तीनों क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं। और 4 में जाता हूं तो लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन, क्लियर है, लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन, टोटल क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर मैं जाता हूं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कवर कर रहा हूं, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मार्केट कवर कर रहा हूं। क्लियर, ये माइक्रो के क्वेश्चन हो गया। अब जब मैक्रो में जाऊंगा, देखो इधर अब मैंने माइक्रो पूरा कवर कर लिया, तो मैक्रो में पूरा कवर करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ से कौन से लॉन्ग आंसर में पिक कर रहा हूँ, चैप्टर को नेशनल इनकम को पिक कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन तो नेशनल इनकम से आने ही वाला है आपको लॉन्ग आंसर में। तो नेशनल इनकम का जो लॉन्ग आंसर है, जितने भी मेथड हो गए या फिर आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो गया, जो डिफिकल्टीज या प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, वो आपको कवर करना। मतलब नेशनल इनकम में आप क्वेश्चन बैंक में आपको देखना कौन सा क्वेश्चन दिया गया, वो आप कवर करो वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पब्लिक फाइनेंस से एक लॉन्ग आंसर है, रोल ऑफ आरबीआई, सॉरी मनी मार्केट का टॉपिक था आपका, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है वो आप, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, उसका लॉजिक है मैं वहाँ पे क्यों कर रहा हूँ उसको, फंक्शन ऑफ आरबीआई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन ऑफ आरबीआई अगर करूँगा तो उसका बेनिफिट एग्री एंड डिसएग्री में भी है।
क्लियर है, आप मैच कर लेना। इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट में। लॉन्ग आंसर आपका कवर हो गया। मैंने क्या बोला, मैक्रो से मैं सिर्फ नेशनल इनकम को लेके जा रहा हूँ लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन में, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ भाई कि अपना फंक्शन ऑफ आरबीआई, दो ही चीज कवर कर रहा हूँ वहाँ पे। लॉन्ग आंसर 100% आपका क्या हो गया, 16 मार्क्स कवर हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत सारे दे के रखे हैं, वहाँ पे पैसेज भी है, वहाँ पे डायग्राम भी है, वहाँ पे टेबल फॉर्म भी है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि जो स्टडी द फॉलोइंग टेबल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही करना है और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप माइक्रो के प्रिपरेशन करो और उसके साथ में इंडेक्स नंबर के सम को भी प्रैक्टिस करना है। मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक का जितना भी टॉपिक है, देखो माइक्रो में क्योंकि डायग्राम वाले पार्ट आपको ज़्यादा है, चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ DMU। थर्ड ए में आप जाते हो तो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम आपको दिखने मिलता है वहाँ पे, चेंजेस इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड देखने मिलता है। थर्ड बी में जाओगे तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब माइक्रो में डायग्राम वाले पार्ट जाता है। तो यहाँ से क्या करना, मैंने सिंपल सा बोला, इतने सारे क्वेश्चंस देख के रखे, उतना प्रैक्टिस नहीं करना। माइक्रो के जितने भी, मैंने सीधा सीधा बोला, माइक्रो मतलब 1st to 5th चैप्टर के जितने भी डायग्राम है, शेड्यूल है, जितने भी टॉपिक्स है, आपके क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस करो और इंडेक्स नंबर का सम प्रैक्टिस करो, बाकी ऑप्शन में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजीली कवर हो जाएगा आपका ये 8 मार्क्स। देखो 8 and 16 पूरा कवर हो गया आपका, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते भाई एग्री एंड डिसएग्री में। एग्री एंड डिसएग्री कितना कवर करने का है, तो एग्री एंड डिसएग्री में सजेस्ट मैं करूंगा, देखो पहले ऑप्शन देख लो, एनी 3 out of 5, मतलब आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन करना है, 5 दिया रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सजेशन ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग आंसर हम लोग ने ज़्यादा किया है, तो लॉन्ग आंसर ज़्यादा किया तो उसका बेनिफिट एग्री एंड डिसएग्री शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। मैंने ये स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा जितने भी हमारे एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट है क्लियर कर देंगे, क्योंकि देखो मैंने बोला कि लॉन्ग में आप कवर करते हो तो एग्री एंड डिसएग्री में उतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगने वाला है, उतना ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो एग्री एंड डिसएग्री हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो का कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। तो देखिए इधर एनी 3 out of 5, 5 रहेगा। अब एग्जाम में पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ आपको, 2 माइक्रो का हो सकता है, 3 मैक्रो का हो सकता है, 3 क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो सकता है, 2 माइक्रो का हो सकता है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस की बात करो। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ 2 ही क्वेश्चन हो रहा है इधर से मेरा, मतलब एनी 3 करना, 1 क्वेश्चन और बन रहा है। तो 1 क्वेश्चन में कहाँ से जाऊँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे के रखा है मैंने। अब ये इंपॉर्टेंस में से देखो 4 चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, 4 में से एनी 3, कोई भी 3 नहीं करना, एनी 2 भी ले सकते हो, बट यहाँ पे लेकिन टाइमिंग है तो मैं बोलूंगा, सजेशन दूंगा एनी 3 चैप्टर्स का जो आपको इजी पड़ रहा है, एनी 3 चैप्टर्स का एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स करो आप, क्लियर है। इसमें से एनी 3, तो यहाँ पे आपका एग्री एंड डिसएग्री वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। एनी 3 कौन सा करना है, कौन से क्वेश्चंस लेने, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, क्वेश्चन बैंक से आप देख लीजिए वहाँ पे। एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट भी क्लियर हो गए, 12 मार्क्स क्लियर हुआ मेरा। नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम ये भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करने वाला हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा क्लियर करूंगा शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वहाँ पे इजी भी है, उनके कंटेंट भी इजी है कंपेयर टू मैक्रो से, तो वहाँ पे पूरा वो कवर किया। और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आऊँगा तो ये 4 चैप्टर्स में रिटर्न में वही बोलूँगा, 4 चैप्टर्स में से एनी 3 कवर करना है। एनी 3 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, कवर करने वाले। तो एनी 3, तो यहाँ से देखो एग्री एंड डिसएग्री एंड शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन सेम मेथड से जाना है। माइक्रो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, माइक्रो पूरा कर रहा हूँ, मैक्रो से एनी 3 चैप्टर्स का सिलेक्शन ले रहा हूँ। 2 मिनिमम मैंने बताया, बट टाइम बच रहा है तो एनी 3 पे आप जाओ, 3 चैप्टर्स इजिली कवर करो और बाकी ऑप्शन में रख सकते हो यहाँ पे। चलिए डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम एंड बहुत सारा क्वेश्चंस भी वहाँ पे दिया गया है। तो पहले तो आइडेंटिफाई क्लियर करते हैं। आइडेंटिफाई आप क्या करो, सबसे पहले जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखा है वो आप क्लियर कर लो। सेकंड चैनल पे मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में, जितने भी आपके टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई जितने भी थे वो मैंने क्लियर करा है। उसी के बेस पे देखिए आइडेंटिफाई तब तक आपका नहीं पॉसिबल है जब तक कि आपके टॉपिक्स नहीं क्लियर है। टॉपिक्स नहीं क्लियर है तो आइडेंटिफाई आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको रेक्टिफिकेशन ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट है पहले आप टॉपिक क्लियर करो, देन आइडेंटिफाई पे जाओ। आइडेंटिफाई में मैंने क्या बोला, पहले जितने आपके सिलेबस में दिए गए थे वो आप कवर करो, देन उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया उस पर आप जाना। और सेम इसका भी वही पैटर्न है, एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, एनी 3 आपको कवर करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सजेशन ये दिया कि आप पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पहला कवर करो, देन मैक्रो पे आप जाओ। माइक्रो
माइक्रो क्लियर करना, देन आप मैक्रो पे जाना। क्लियर है? डिस्टिंग्विश की बात करूं Na3 आउट ऑफ 5, तो यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश में मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले मैक्रो करो, क्योंकि मैक्रो इंपॉर्टेंट है। मैक्रो देखो Na3 आउट ऑफ 5, तो इसमें से 3 का चांसेस मैक्रो का है, क्योंकि मैक्रो में डिस्टिंग्विश आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे इंडेक्स नंबर हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट हो गया। ठीक है, तो इसमें से मैक्रो पहला आप इंपॉर्टेंट करो, फिर माइक्रो में आओ। और माइक्रो में आपको क्या करना है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाले ही डिस्टिंग्विश आपको करने। जैसे एग्जांपल बात करूं कि मैक्रो में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्टिंग्विश के लिए है, तो मैं सजेशन दूंगा थर्ड ए डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, मतलब 2 इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश के लिए। मैंने क्या बोला, माइक्रो आप क्या करो, कवर कर लो, 2 चैप्टर यहां से करो, बाकी डिस्टिंग्विश में आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने माइक्रो पहले कवर कर लिया है, मैक्रो को बाद में रखा है, तो माइक्रो आपने पूरा कंप्लीट किया, कोई इशू नहीं है, माइक्रो आप पहले कंप्लीट कर लो। मैक्रो पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही पिक करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर के डिस्टिंग्विश को ही पिक करना। जैसे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये चैप्टर का भी डिस्टिंग्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप करो वहां से। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी डिस्टिंग्विश बनते हैं, मतलब 2 चैप्टर से सबसे पहले आपको करने का है। डिस्टिंग्विश की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, 2 चैप्टर्स पहले, और बाकी ऑप्शनल ले सकते हो, चैप्टर इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, या फिर लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका कोई भी, तो ये पहला 2 करना है, बाकी आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपने कौन सा टॉपिक्स अच्छा करके रखा है, मैक्रो के मैक्रो। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आपके पास है, मैंने सजेशन दे दिया आपको किस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।